आपको 13 जुलाई 2023 को यमुना नदी का वो रौद्र रूप दिखाता हूँ जो आज से लगभग 45 साल पहले 1978 में देखने को मिला था। मैं बागपत जनपद के ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के पास में खड़ा हूँ और बताना चाहता हूँ कि जहाँ मैं खड़ा हूँ ये 2 राज्यों का बॉर्डर है, बीच है, यमुना का पुल का बीच है। ये जिस पुल पे मैं खड़ा हूँ ये आप ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पे खड़ा हूँ और ये ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे जाता है कुंडली सोनीपत की तरफ होते हुए। और ये अगर मैं दिखाऊं तो यमुना उत्तर से आ रही है और ये मऊ गांव है बागपत जनपद का और इधर सोनीपत जनपद शुरू हो जाता है। और ये जो आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पे ये साकरोद गांव है और इस साकरोद गांव के पास लगभग 1.5 किलोमीटर आगे खेकड़ा तहसील है। बताना चाहूँगा कि जब 1978 में 45 साल पहले जब बाढ़ आई थी उस समय बाढ़ का जो स्तर था वो 205.33 का स्तर था, लेकिन आज बाढ़ 208.51 तक जल स्तर पहुंच चुका है। और अगर हम खबरों की बात करें तो दिल्ली में बताया जा रहा है कि दिल्ली में यमुना का जल स्तर कश्मीरी गेट, ISPT तक, ITO ये सब डूब चुके हैं। लाल किले के दिल्ली में लाल किले के पीछे पूरा का पूरा पानी भर चुका है और यहाँ तक यानी कि 4-4, 5-5 फीट पानी भर चुका है। ये हाईवे की बात कर रहा हूँ दोस्तों। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं यमुना के बीच मझधार के बिल्कुल बीच हूँ। इस साइड में हरियाणा है और इस साइड में बागपत जनपद उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश का बागपत जनपद है, इधर हरियाणा का सोनीपत जनपद है। और यमुना किस प्रकार से विकराल रूप लिए हुए है आप जीता जागता उदाहरण देख सकते हो कि इस समय जो यमुना का बहाव है वो बहुत तेज है और लगभग अगर मैं बागपत की उत्तर प्रदेश की तरफ में बात करूं तो यहाँ से पुस्ता सामने दिखाई दे रहा है। लगभग 600-700 मीटर पे जो पेड़ की वो लाइन से दिखाई दे रही है, वहाँ तक पुस्ते तक पुल जो पुस्ता है उस तक पानी भरा हुआ है और पुस्ते की वजह से पानी आगे साकरोद गांव में नहीं पहुँचा। और इस साइड में मैं यहाँ पे भी यमुना के बीच पुल पे खड़ा हूँ और इस साइड में अगर आप हरियाणा की तरफ देखो तो हरियाणा की तरफ बहुत बुरी तरीके से तबाही हुई है। अब यहाँ पे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कितनी काबिल है और हरियाणा की सरकार कितनी काबिल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना के किनारे किनारे दिल्ली तक का ये पुस्ता बनाया हुआ है और इस पुस्ते की वजह से पानी साकरोद गांव में खेकड़ा तहसील यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर है, नहीं पहुँच पा रहा है। साकरोद यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ यमुना के बीच से लगभग 1 किलोमीटर आगे है और इस पुस्ते की वजह से सब बचा हुआ है। लेकिन अगर हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा सरकार ने कितनी तैयारी की थी आप जीता जागता उदाहरण देख सकते हो। कहीं भी आपको कोई पुस्ता नज़र नहीं आएगा, सिर्फ नज़र आएगा तो यमुना का जल। और कितने किलोमीटर तक ये जल दिखाई दे रहा है मैं भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। लगभग 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर इस बीच से अगर आप देखोगे तो जिधर भी देखोगे सिर्फ यमुना का पानी दिखाई देता है। देखिए यहाँ से ये यमुना दिखाई दे रही है और इसी के पास में मऊ गांव है और इस बागपत जनपद के उत्तर प्रदेश के आखिरी गांव मऊ में पानी नहीं पहुंचा है।
आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हरियाणा में कहाँ तक पानी पहुँचा हुआ है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो पुस्ता बनाया था उसकी वजह से पानी कहाँ पे रुका हुआ है। यानी कि अगर मैं 1978 की बात करूं तो 1978 में यमुना का जल स्तर, तब ये पुस्ता नहीं हुआ करता था। उस समय साकरोद, खेकड़ा और ये जो इसके बराबर दिल्ली तक का 709B नेशनल हाईवे जाता है, उस टाइम स्टेट हाईवे हुआ करता था। ये सब जलमग्न हो चुके थे और लोग दिल्ली तक जाने में सर के ऊपर सामान रख के पैदल जाते थे, ऐसा बड़े बुजुर्गों ने बताया। लेकिन अगर मैं आज 13 जुलाई 2023 की बात करूं तो 13 जुलाई 2023 को यमुना का जल स्तर 1978 के मुकाबले बहुत ऊंचा चला गया। यानी कि 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से तो बहुत ऊपर है, लेकिन 45 साल का रिकॉर्ड भी यमुना ने एक बार फिर तोड़ दिया है। और हरियाणा में जिधर जहाँ तक भी आपकी नज़र जाती है, हरियाणा सरकार की क्या तैयारी थी, क्या नहीं तैयारी थी, आप जीता जागता उदाहरण देख सकते हो। किस प्रकार से हरियाणा में सिर्फ तबाही नज़र आती है, जल स्तर ही नज़र आता है, पानी यमुना का जल ही नज़र आता है। और उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश का ये पुस्ता आप देख रहे हो, इस पुस्ते से आगे यमुना अभी तक नहीं जा पाई है और भगवान करे आगे भी ना जा पाए। हालांकि बताया जा रहा कि हथनी कुंड बैराज से पानी अब कम छोड़ा जा रहा है और यमुना का जल स्तर संभवतः कल सुबह तक काफ़ी कम हो जाएगा। मैं सुभाषचंद्र केसरी दर्पण संपादक आपको बागपत जनपद के और सोनीपत जनपद हरियाणा के दोनों के बीच ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से आपको लाइव यमुना का जल स्तर दिखा रहा हूँ। और देखिए कितनी तेज़ धार है, जबकि ये धार उत्तर प्रदेश की तरफ तेज़ है और हरियाणा की तरफ कम तेज़ है। लेकिन अगर बाढ़ का जल स्तर, बाढ़ का रौद्र रूप देखा जाए तो यूपी में कम और हरियाणा में 5, 6, 7, 8 किलोमीटर तक का मुझे जहाँ तक भी दिखाई देता है, मुझे तो सिर्फ जल यमुना का दिखाई दे रहा है।